लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए 11th क्लास के और ये IIT और NDA और एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, मतलब कि अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत यह अपना मतलब कि यह एप्लीकेशन अपने जीवन में भी इसको उपयोग करते हैं। वो वस्तु कैसे सजाना है, कैसे मतलब कि रखना है, कैसे कलेक्शन करना है, यही हमको बताता है। मतलब कि कैसे समूह में लोग बैठाना है, कैसे ग्रुपिंग बैठाना है, मान लें कि सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है तो इस तरह कैसे हम करेंगे, यह बताता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल नेशन। फैक्टोरियल नेशन कहता है कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट of first a natural number is called factorial n and denoted by n। कह रहा है कि फैक्टोरियल नेशन कहते हैं कि लगातार नेचुरल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि लगातार आपके पास जो नेचुरल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल नेशन। मतलब कि हम लोग फैक्टोरियल नेशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। मतलब कोई भी मान लीजिए प्राकृतिक संख्या आपके पास है, जो भी प्राकृतिक संख्या उसको मल्टीप्लाई 1 गुना 2 गुना 2 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12 गुना इस तरह का सेक्टर डॉट डॉट वहाँ तक लिखिए जहाँ तक कि नेचुरल नंबर हैं वहाँ तक, और n तक नेचुरल मतलब वहाँ तक लिखने के बाद जो इसको बोलते हैं, इस तरह को मल्टीप्लाई जब गुना करते हैं इस तरह को बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल नेशन। तो फैक्टोरियल नेशन आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल नेशन किसे कहते हैं। जब नेचुरल नंबर के जब मल्टीप्लाई करते हैं, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है उसको का हम बोलते हैं फैक्टोरियल नेशन। तो फैक्टोरियल को हम कहता है इस तरह डिनोट करते हैं, मतलब कि उसको n लिखकर यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल नेशन, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। और दूसरी भाषा में इसको हम लोग दूसरे ऐसे लिखते हैं, मतलब इसको फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल। आप कह रहे हैं कि मालूम चल गया फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल लिखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 गुना 2 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, मतलब इसका मान हो जाएगा 120। और शॉर्टकट में हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल में लिखना चाहते हैं 4 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, मतलब हो जाएगा आपका 24। और मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है 4 फैक्टोरियल का ब्रैकेट लिया 4 फैक्टोरियल का मतलब को आ रहा है कि 24 का फैक्टोरियल को आ रहा है, तो 24 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा 1 से 1 गुना 2 गुना डॉट 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 24, मतलब कि आप फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका मान आ जाएगा। मतलब कि आपको फैक्टोरियल का आप समझ गए होंगे फैक्टोरियल क्या कहलाता है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लें कि n फैक्टोरियल कहने का मतलब है, n फैक्टोरियल कहने का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट डॉट n गुना। अगर इसको दूसरे शब्द में लिखना चाह रहा है तो लिखेगा n माइनस 1 गुना n माइनस 1 गुना इंटू n माइनस 2 गुना n माइनस 3 गुना डॉट 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 2 1 3 2 1, मतलब ये घटते क्रम में लिख लिया या बढ़ते क्रम में लिखा। यह नहीं है कि दोनों में कोई अंतर है, यह लिखा घटते क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम लिखा या घटते क्रम लिखा, ये सेंडिंग ऑर्डर में लिखा या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, बट का दोनों को माने कहीं है। जैसे कि मान लीजिए 5 फैक्टोरियल लिख रहा है तो 5 फैक्टोरियल को कोई बच्चा लिख सकता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यह आपका फैक्टोरियल होगा। और आगे चलते जीरो फैक्टोरियल का मान जो होता है आपको यहाँ पर इसका 1 होता है, क्योंकि हम इसको काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग जैसे मान लें कि एलिमेंट है कोई का, अगर मान लें कि जैसे कि सेट बनेगा, इसका अगर कोई सेट में अगर एक जीरो रहता है तो उसको बोलते हैं कि 1 एलिमेंट इसमें है, इसलिए इसको हम लोग 1 लिखते हैं क्योंकि एक बार काउंटिंग इसको किए। बट का माइनस अगर 1 रहेगा फैक्टोरियल, -1 का -2 का फैक्टोरियल कोई कहेगा इसको का नॉट डिफाइंड, यह डिफाइंड नहीं है, मतलब यह कहने का अर्थ है यह परिभाषित आपका नहीं है। मतलब कि कह रहा है कि नेचुरल नंबर तक ही यह डिफाइंड है, नेचुरल नंबर। और जीरो नंबर किस लिए डिफाइन कर दिए, एक जीरो नंबर एक सेट के रिगार्डिंग बात करें कि एक सेट, एक जीरो का एक सेट का एलिमेंट है जिसमें एक का बोलेंगे कि एक सेट में एक जीरो सेट है जिसमें एक एलिमेंट इसमें है, तो इसमें इसलिए क्या कर दिया इसका 1 वैल्यू दिया गया। बट कहा था यह नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है। फैक्टराइजेशन का जो फैक्टोरिज्म है वह जीरो मतलब कि नेचुरल नंबर के लिए ही परिभाषित है,
अब कह रहा है कि आगे जब बढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो मौलिक, जिससे मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म बारे में जो हम लोग जानकारी मिलता है, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जब अरेंजमेंट करते हैं और उसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई करना यूजफुल नहीं है। मतलब कि हम फंडामेंटल जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का हम लोग क्या करते हैं उपयोग करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब कि काउंटिंग का फंडामेंटल मौलिक अधिक बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है कि उसमें फंडामेंटल का कहते हैं, फंडामेंटल काउंटिंग किसे कहते हैं, जो हम लोग अपने से खुद से गिनते हैं, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, लॉजिकल बात रहता है, उसको फंडामेंटल काउंटिंग कहते हैं। फंडामेंटल काउंटिंग जो मतलब आप समझ गए, फंडामेंटल ऐसा काउंटिंग जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अपना आसानी से गिन के बना देते। मान लीजिए जैसे 4 गो लोग हैं और 4 गो लोग को हम लोग बैठाना है, एक आधा 4 गो आपके पास टेबल है और टेबल पर 4 लोग बैठाना है। अब 4 लोग बैठाना है तो टेबल जो एक ही है, मतलब कि जो आपका टेबल है, मतलब कि टेबल के चारों जिस तरह का है, तो लोग 4 अलग अलग प्रकार के हैं। 4 को चेहरा तो अलग अलग होगा, शर्ट पैंट जो भी है वो सिमिलर हो सकता है, चेहरा अलग अलग, नाम भी सिमिलर हो सकता है, बट अलग अलग लोग का चेहरा, इससे क्या है अलग अलग मतलब बैठाने का तरीका अलग अलग होगा। और मान लें बैठाने का तरीका अगर हम अपने मन का बिना रूल और कंसेप्ट को हम लोग बना रहे हैं, इसको बनाने के तरीका को कहते हैं हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझे कि कोई भी मतलब कि जिसमें क्या होता है, कोई एक रूल के मतलब कि वह अपना रूल जो बनाया जाता है, सबसे छोटा रूल बनाया जाता है, खुद से जो रूल बनाया जाता है उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। अब आते हैं देखते फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग में 2 आता है, एक एडिशन प्रिंसिपल मतलब कि ऐड करने वाला प्रिंसिपल होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन में सोचा मान चल गया कि मल्टीप्लाई करने के बाद बात कहेगा, एडिशन में क्या आएगा कि ऐड करने के बाद कहेगा। मान चल गया। अब प्रिंसिपल क्या है कि जो हम लोग नियम बनाएंगे, नियम जो मतलब जो नियम को हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब जब यह सब नहीं था तो बचपने से लोग इसका यूज करते आ रहा था, मतलब इसको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है, लोग यूज कर लेते। मान लीजिए 3 लोग हैं, आपके घर में 4 मेहमान लोग हैं, तो आप बैठाते थे ना पहले जी, जब आप मान लें जो लोग नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या उसको लोग बैठाता है ना किस तरीके से, तो उसको नहीं मालूम चलता है कि हम किस तरीके से बैठा रहे हैं। उसी तरीके जब नहीं जान रहा है इसको आगे चल के बना देगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब देखते 2 तरीका से आता है, एक होता है क्या होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि इफ वन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे, कह रहा है कि यदि एम अगर वस्तु जो है, एम वस्तु आपके पास डिफरेंट सिलेक्शन करे, मान लीजिए कि आपके पास जो है ना एन लोग हैं, मतलब जैसे कि अगर एम नहीं मालूम चल रहा है तो मान लीजिए 10 आपके पास लोग हैं और 10 लोग का हम क्या करें सिलेक्शन कर रहे हैं, आप आइए तो सिलेक्शन हम एक के साथ कर रहे हैं, मतलब कोई भी 10 लोग के सिलेक्शन कर लेना है, तो 10 कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो एक ही बार में सिलेक्शन कर लें। मान लीजिए बहुत सारा समूह है उसमें 10 लोग के सिलेक्शन करना है, जब 10 लोग के सिलेक्शन करना है तो हम आसानी से कई बार में उसको सिलेक्शन कर लेंगे, 10 को सिलेक्शन कर लीजिए, समझ गए, तो उसमें आसानी से हम 10 को सिलेक्शन कर लिए। तो यह सिलेक्शन करने के बाद अब कह रहा है कि सेकंड जो कह रहा है सेकंड इवेंट डिफरेंट वे है, मतलब दूसरा कह रहा है कि सेकंड को चूज कर रहे हैं डिफरेंट वे से चूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दूसरा एक वस्तु को चुना, बहुत सारे तो इन्हीं तरीका से चूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए उसमें से कहने करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं उसमें से 15 लोग लेना है, तो 15 लोग एक बार हम ले लिए, तो 15 बार में ले लिए तो क्या होता है 15 हो गया। अब मतलब कहने का अर्थ है अगर दूसरे तरीका से इसको सोचेंगे तो ध्यान देना होगा। तो कह रहा है कि मान लें एक एम लोग हैं, एम किसी समूह से एम लोग के लेना है, एक के बार में ले लेंगे। आप मान लें कि एक समूह में से क्या था बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से एन लोग के लेना है, तो अब मान लें बताइए कि उसमें से एम लोग के लेना था और इसमें से क्या करना था एन लोग के लेना था, मतलब एक वही उसमें से एक लेना था। तो अगर एम लोग उसमें है तो एक लेना था तो कितना हो जाएगा एम, कोई उसमें से लेंगे, चाहे राम बाबू, श्याम बाबू, घनश्याम बाबू, कोई उसमें से ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ए में से एक लोग लेने का तरीका आपका एम हो जाएगा। अगर एन उसमें लोग हैं और उसमें से एक लोग को हम लिए हुए तो उसमें से लेने का तरीका आपका एन हो जाएगा, और दोनों के साथ अगर जोड़ दिए रहे हैं तो एन प्लस एम हो जाएगा। इसका मतलब भी कह रहा है इफ वन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे, अगर एम डिफरेंट वे से लिया जा रहा है एंड सेकेंड इवेंट दूसरा जो इवेंट है एन डिफरेंट in way, then the either of the two event can be occur m plus n। कह रहा है कि दोनों में से क्या हो जाएगा, दोनों के एक साथ अगर लिया जा रहा है तो इसका अगर होगा इसका मतलब कि दोनों के m प्लस 1 वे से हम ले सकते हैं। मतलब पूरा को समूह के लोग मिला जा रहा है और दोनों को हम लेना है तो m प्लस 1 ले सकते हैं, मतलब m प्लस n को हम लोग उसको ले सकते हैं, मतलब कि आपको ये लेने का तरीका यह हो जाएगा।
मतलब उसमें जो सिलेक्शन करना है लेने का तरीका वो ये हो जाएगा। मतलब कि इसको एडिशन बोलते हैं। कह रहा है कि वे प्रोवाइडेड बाय ओनली वन इवेंट एंड अकर एट ए टाइम, मतलब कि कई बार इसको इवेंट हम लोग प्रोवाइड कर दिए। मतलब कह रहा है कि हम इसको क्या कर दिए, ये कई बार में इवेंट हम दे दिए। जैसे यह आपको समझ में बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, जैसे बस समझा रहे छोटे से कॉन्सेप्ट से। जैसे कि मान लेंगे एक दरवाजा है, मतलब कि एक दरवाजा, एक घर है और जिसमें ये दोनों तरफ से दरवाजा है। दोनों तरफ से दरवाजा है। मान लीजिए कह रहा है कि एक ओर से जाने वाला है, एक ओर से आने वाला है। अब बताइए आपको इसमें से किसी में से, कहीं में से आप आइएगा ना, इसमें से किसी में से ये आने वाला है, मतलब कि इनडोर है ये आउटडोर है। जब मान ली बताइए, आप ध्यान देना आपको है कि इंडोर है मतलब कि अंदर आने वाला, मतलब कि इस कोई में से कहीं में से आ सकते, मतलब कि आपको तीन में से एक ही सिलेक्शन करना है। तब तीन में से सिलेक्शन किया उसको इसको मतलब सिलेक्शन करने का तरीका वो होगा एक, सिलेक्शन करने का तरीका तीन हुआ, बल्कि कई बार में किए हुए, तो आपको यहाँ पर तीन होगा। और मान लीजिए जाने का तरीका वो कितना होगा, दो। तो कोई बोले टोटल कितना तरीका होगा, 3 2 5, 3 2 5 तरीका हुआ। मान लीजिए देखिए बता रहे हैं, एक बार और समझा रहे हैं। जैसे कह रहा है कि यह केवल जान ही के अंदर घुसने वाला है, केवल कहे अंदर घुस जाइए इसको अंदर, मतलब कि 3 वो दरवाजा से आप केवल अंदर जा सकते हैं। तब मान लीजिए कि आप अकेले हैं, तो उसमें से इसमें से तीनों दरवाजा में से क्या करिएगा, एक को सिलेक्ट कीजिएगा, उसमें हम जाएँ। उसके बाद दूसरा तो जो दरवाजा दो वो हैं, उसमें से केवल बाहर निकलने वाला है, तो आप दोनों में से कहीं बार जा सकते हैं। इसके बाद जाने इसमें से जा सकते हैं, चाहे इसमें से जा सकते हैं। अगर मान लो 3 को दरवाजा है आने वाला, तो इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, इसमें, मतलब तीनों में से एक आ सकता है। कितना हुआ, 3, उसके तरीका एक 3 हुआ, एक आने का और जाने का हुआ 2, 3 2 होगा 5। इसको एडिशन करते हैं। आप यह बात को समझ गए, वही कह रहा था यह एम लोग, उसमें से एम है लोग, और में से आपको एक ही मतलब उसमें सिलेक्शन करना है। तो ये वो जब इवेंट सिलेक्शन कर रहा है उसमें एम लोगों में से, तो आपको बताइए उस सिलेक्शन करने के डिफरेंट लोग हैं, तो एम तरीका मेरे को होगा। अगर एन लोग हैं उसमें से, और उनमें से एक एलिमेंट सिलेक्शन कर रहा है, तो उसमें से तरीका एन होगा। तो आपको दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो एम प्लस 1 हो जाए, एम प्लस एन हो जाएगा। तो आपको यही बता रहा है कि अगर एक साथ सिलेक्शन किया जाए एक ही समय में एट ए टाइम, तो उसमें क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। मतलब कि सिलेक्शन करने का तरीका आपका एम प्लस एन, इसको बोलते हैं एडिशन। मतलब कि यह एडिशन है, मतलब कि आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि जब मान ली कि 2 गो समूह है, जिसे देखिए अपने भाषा में समझ रहे हैं, मान ली कि 2 गो समूह है, और 2 गो समूह में मान लीजिए कि का मतलब कि एक समूह ए है, एक समूह है बी, एक समूह है ए, एक समूह है बी। इसमें क्या करना है, एक हम लोग को अच्छे व्यक्ति को सिलेक्शन करना है, और इसमें भी एक अच्छे व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। अब मान लीजिए टोटल लोग इसमें अच्छे ही सब हैं, और सब इसमें भी 15 लोग हैं। अब आपको बताना है कि माने 15-30 लोगों में से एक ही लोग उसमें से क्या करेंगे, चुनना है जो अच्छे होंगे। तो बताइए हम 30 को लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, 30 को हम लाइन से घूम रहे हैं, तो तीनों में से एक चूज करेंगे। तीनों में से एक चूज करने का तरीका होगा कितना, 30 वजह से मान लीजिए उसको सिलेक्शन करेंगे, इसको करेंगे नहीं। 3 बार ध्यान देंगे, किसके देखिए कितने बार ध्यान देंगे, तीनों लोग पर ध्यान देंगे, ध्यान दिए 30 ग्रुप पे ध्यान दिए, तो कितना हुआ, 30 हुआ। अगर इस पे एक सिलेक्शन करना है तो 15 लोग पहले ध्यान देंगे, किसको सिलेक्शन करना है, किसको सिलेक्शन करना है। तो आपको 15 ग्रुप पे ध्यान गया है, आपको जो ध्यान गया हुआ है, आपका नजर 15 ग्रुप पे गया है, आप एक को सिलेक्शन किया, तो 15 में से एक सिलेक्शन किए, तो हो गया आपका 15। मतलब क्या होगा, आपका 15 करेक्शन, 15 और क्या हो जाएगा आपका 30, मतलब कि आपको 45 टोटल हो गया 45। आपको एक बार अगर लेंगे तो दोनों एक साथ अगर मिला दिया जाए, आपको 2 को उसमें सिलेक्शन करना है, तो कितना हो जाएगा 45। तो आपको दिमाग में बात करना है कि हमें उसमें से 45 से कहीं लेकर के कर रहे हैं ना, अब कहता है कि कहीं एक बार मैंने आने वाला है, आपको 45 तक हो जाएगा। आई होप ये बात को समझे होंगे। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि मल्टीपल, इस पे क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, इस पर आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि इसको देखिए क्वेश्चन अभी बता दे रहे हैं, आपको दिमाग में और बैठेगा। ध्यान देंगे, जैसे कि बता रहे हैं एक या वर्ग है, एक क्लास है, और क्लास में मतलब 20 लड़का है। यह भी क्लास है जिसमें 15 लड़का है।
है कि नहीं। अब ध्यान देना है इसमें, यह क्लास ए है, यह क्लास बी है। अब कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक में से एक लड़का को सिलेक्शन करना है। बताइए 20 में से अगर एक क्लास ए में से सिलेक्शन कर रहे हैं तो कोई बच्चे को हम एक ही सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही सिलेक्शन कर रहे हैं। देखो सिलेक्शन कर रहे हैं तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा सिलेक्शन? ये हो जाएगा आपका 20। मान लीजिए 20 में से चारों 20 को देखेंगे, 20 में से कहीं लेना है, देखेंगे लेंगे ना, 20 को आगे देखे तो 20 हुआ, 22 में से 15 को देखेंगे तो 15। अब करेंगे मान लीजिए ये के साथ मिला देगा 20 और 15 35 हो जाएगा। अब बच्चा सोचता है कि सर यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि हमको दिमाग में डालना है कि इसमें से क्या होता है, एक ही हमको लेना था, एक बार क्या सिलेक्शन कर लिए 35, तब वो आसान हो जाता है कि अगर ऐड करें तो आसानी से हम बता देते हैं कि इसको कहते हैं एडिशन मेथड। क्या कहते हैं हम लोग? ये एडिशन मेथड कहते हैं। तो आपको दिमाग में आपको आ रहा होगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कह रहा है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन वन अकर इन एम डिफरेंट वे, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इवेंट अगर इन डिफरेंट वे से आ रहा है, इन डिफरेंट वे है, इफ करस्पॉन्डिंग देयर ईच वे, कह रहा है कि यदि करस्पॉन्डिंग मतलब उसी के अलॉन्ग चल रहा है, ईच वे ऑफ अकरिंग द इवेंट मतलब उसी के अलॉन्ग का करस्पॉन्डिंग इवेंट आ रहा है। ईच कह रहा है कि ईच वे ऑफ अकरिंग दिस इवेंट, उसी के अलॉन्ग में बहुत सारा इवेंट आ रहा है। देयर कैन इन डिफरेंट वे, उसी के अलॉन्ग और डिफरेंट वे आ रहा है। इन डिफरेंट वे थाई और एम थाई डिफरेंट वे और का इन डिफरेंट वे आ रहा है। इन डिफरेंट वे सेकेंड इवेंट, देन बोथ इवेंट कैन बी अकर साइमल्टेनियसली, अगर दोनों इवेंट अगर साइमल्टेनियसली ले लिया जाएगा तो कहता एन इंटू एन डिफरेंट वे होगा। मतलब कि कहने का अर्थ है जैसे कि मान लें एक समूह में, मतलब कि एक समूह में क्या था 30 लोग हैं और एक समूह में है 20 लोग लेना है। अब 20 लोग क्या कर दिए गए, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट, वो भी डिफरेंट वे तरीका से आ रहे हैं और भी डिफरेंट वे तरीका से आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट तरीका से हैं। मान लें उसमें सिलेक्शन करने के क्या हो गया 15 और उसको डिफरेंट करेंगे सिलेक्शन 15, वो भी दोनों भी डिफरेंट है। हमें क्या भाई दोनों डिफरेंट उसमें एक जैसा समान था इसलिए हम लेके कहीं लेना कर रहे। इसमें क्या था दोनों डिफरेंट मान लें कि दोनों सिलेक्शन करने के बाद एक बार सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसका मतलब कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। आपको दिमाग में आ रहा है कि मान लें कि इसमें अगर हम एक व्यक्ति को ले लिए और इसको अगर एक व्यक्ति के लिए हैं, उसको जो चूज किए हैं उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए क्या उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए। सुनेंगे ना, आपको दिमाग में आ रहा है कि साइमल्टेनियसली जब दिमाग रख देना है यह आएगा, उसमें थोड़ा बता रहे हैं जैसे कि एक दरवाजा घर है कि नहीं, अब इतना दरवाजा है, बहुत सारा दरवाजा है, कितना दरवाजा 7 दरवाजा है। 7 दरवाजा इसमें लगाया गया है, रूल लगाया गया है कि क्या होगा कि एक जिस व्यक्ति अगर एक दरवाजा से जाएगा उस दरवाजा से लौट कर नहीं है, मतलब वही बात कह रहा है कि इन डिफरेंट वे तरीका है और उसको ऑकरिंग करने के बाद भी इन डिफरेंट से आ रहा है। समझ में आया? ये ऑकरिंग कर लिया गया, उसको एक डिफरेंस में से उसमें से एक पार्टिकल को ऑकरिंग कर लिया गया और उसमें से एन और जो है ना उसको ऑकरिंग अलग तरीका से आ रहा है। आप कह रहा है कि देखिए यहाँ पर इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वे, मतलब कि एन डिफरेंट वे से इसको ऑकरिंग किया जा रहा है, मतलब कि एन तरीका से उसमें से आ रहा है। एंड इफ करस्पॉन्डिंग, यदि इसका करस्पॉन्डिंग जो है मतलब संगत जो करस्पॉन्डिंग संगत ऑफ टू ईच एवरी ऑफ ऑकरिंग ऑफ इवेंट, मतलब कि जो उसके संगत जो इवेंट भी ऑकरिंग हो रहा है ऑफ द देयर इन डिफरेंट वे, उसको मान लो कि संगत जो मान लो जो ऑकरिंग आ रहा है, मान लो कि उसको जैसे मान लो कि ये ले रही है उसको हम नहीं सिलेक्शन किए, मान लो कि उसके करस्पॉन्डिंग जो ऐसे आ रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है उसको भी क्या था एन तरीका से ले लिया गया, उसको क्या कर दिया गया इवेंट देयर एम डिफरेंट वे ऑफ सेकेंड तरीका, कह कि वो एम जो था उसके से हमने ले लिए और इसको जो रिमेनिंग बचा उसको एन तरीका से उसमें से सिलेक्शन किया गया।
मतलब वही पर्सन को सिलेक्शन किया गया जो एन तरीका उसी में था जो अकरिंग किया हुआ था। इसका मतलब कि एन जो होगा अगर एक ही साथ किया तो उसी एलिमेंट के लिया गया है, उसको एन तरीका से लिया गया है, इसको एन तरीका से लिया गया है। इसलिए क्या करते हैं, दोनों एक साथ हुआ वर्क हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्क जो हो रहा है एक ही फंक्शन में घटित हो रहा है और दोनों डिफरेंट तरीका से आ रहा है। एक तरीका से नहीं आ रहा है कि हम एक ही बार उसको सिलेक्शन करेंगे, दोनों का साइमल्टेनियस वर्क जो है ना अलग अलग है। जैसे मान लें कि हम मेरा अगर आगे सामने जो है एक है और इसके पीछे जो है इसका एक है, यह तो दोनों अलग अलग तरीका है। इसको सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग अलग तरीका से करना पड़ेगा। उसी तरह का यह बात है कि एम जो वस्तु था यहाँ पर एम डिफरेंट वस्तु था जो हम अकर किए एक एलिमेंट को, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट में आया उसमें भी एम एलिमेंट आया, उसको भी डिफरेंट तरीका से लिया गया, उसमें भी डिफरेंट तरीका से लिया गया एक एलिमेंट को, उसको कहा जाएगा अगर उसमें से एम लिया गया इसमें से एन, तो दोनों एलिमेंट जो एम और एन जो लिया गया था वो दोनों का था डिफरेंट था। इसलिए क्या कर दिया गया, उसको लेंगे कि इसके पर लेंगे, उसको लेंगे इसके लेंगे, इसके लेंगे इसके, तो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझिए ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको 5 डिफरेंट लोग हैं, 5 गो डिफरेंट लोग हैं और उसमें से हम लोग 2 लोग को सिलेक्शन करना है, तब 5 गो लोग ले लिए। अब उसमें से 4 गो लोग बचे हुए ना, 4 गो उसको करस्पॉन्डिंग लोग बचे हुए, हम 5 गो लोग में से कहीं लोग के लिए हुए, उसमें 4 गो लोग बचे हुए और 4 गो लोग बचे हुए हैं और उसमें से भी एक लोग के लेना हुआ है। अब मान लीजिए उसको भी अरेंजमेंट किए थे, एक बार फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए अरेंजमेंट करें तो ये भी अरेंजमेंट किया गया था, इसको अरेंजमेंट किया गया था। अब ऐसे अरेंजमेंट किया गया, दोनों का हो जाएगा 20। आई होप आपको समझ के में आ गया होगा। एक बार और समझा रहे हैं, जैसे कि एक बता रहे हैं कि एक लाइन में लगभग 7 गो, जैसे कि 4 गो लड़के हैं, एक लाइन में 4 गो लड़के हैं और सभी डिफरेंट हैं। मतलब कि ध्यान में रखें, अगर इसमें 2 लड़का को सिलेक्शन करना है, अगर मान लीजिए कि हम एक बार में 4 लड़का को सजा दी, रख दी A B C D लिख दिए, अगर उसमें से चारों में से हम लेने इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, 4 बार देखे हुए हैं, आयो को लिया था, 4 एक क्या हुआ, लेने का तरीका हुआ, मेरे को लेने का तरीका 4, बल्कि हम अटेम्प्ट किए कहीं व्यक्ति को लिए हुआ। अब यहाँ 4 हो गया, अब इसमें से ये वो हट गया, अब इसमें से व्यक्ति जो बचा हुआ है या आपका 3 लोग बचा हुआ है। अब आपको दिमाग में रखना है कि उसी समय समझा दिया गया जब लड़का था, एक लड़का को सिलेक्शन कर लिया गया, एक लड़का को सिलेक्शन कर देगा, उसी समय फिर दोहराया गया इसमें से किसको लेना है। अब बताइए उसी समय क्या कर दोहराया गया था, इसको फिर भी 3 बार देखा होगा ना, एक बार उसको इसमें लिया तो 3 वो में से मान लीजिए किसी को ले लिया था, 3 हो गया और दोनों एक साथ काम कर रहा है ना, इसलिए क्या कर दिया कि इसको दोनों एक साथ होगा, इसको भी अरेंजमेंट किया होगा 4 बार, इसको भी 4 बार अरेंजमेंट किया होगा। अब बताइए दिमाग, अब बच्ची बोलिएगा सर ये गजब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखेंगे इसको। देखिए अगर 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति को सजा दिए, 4 व्यक्ति A B C D, 4 व्यक्ति को हम क्या कर दिए, सजा दिए, क्या कर दिया हम 4 व्यक्ति को हम सजा दिए, 4 व्यक्ति को सजा दिए हम तो उसमें से एक लड़का के लेना है, अगर एक लड़का को ऐसे ले रहा है। अब क्या कर रही, इसके करस्पॉन्डिंग मतलब समझे, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, मतलब कि जैसे A B C D और संगत में होता है कि फेनों को बेचारा के फेनों इसी को फजा दिया गया है नहीं। अब मान लीजिए एक बच्चा को लिया गया तो उसको तो मालूम था कि अगर 4 लेने का तरीका मेरे को 4 होगा। अब अगर सजा देंगे तो उसी प्लेस पे फिर हम बैठाएंगे ना, इस तरह से बैठाएंगे, पूरा बैठाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, इस बार इसको ले लेंगे, इस बार इसको ले लेंगे। बताइए हमको इसको लेने का तरीका हुआ 3 आया, याद है वो उसमें भी ये तीनों बतिया था, तीनों इसमें उसमें भी था, जब झांक रहा था, बस सतीश सर का सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें भी झांक रहा था। तो बताइए ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है ना, दोनों प्रक्रिया, उसमें भी इसे झांक रहा था, उसको सिलेक्शन उसको नहीं हुआ, उसमें भी झांक रहा था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट इसमें इसको सिलेक्शन होता, दोनों एक साथ झांकने लगा। जब यह तरह का झांकने लगेगा ना, इससे क्या तो दोनों का मल्टीप्लाई जो दोनों वर्ग के साथ करने लगा, तो हो जाएगा 12। आपको समझ में आएगा। जैसे कि छोटा सा एक और क्वेश्चन यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ पर लगे हुए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 7 को दरवाजा है, जिस दरवाजा से इन करना है, इंडोर जो दरवाजा है उस डोर से आउटडोर नहीं करना है। मतलब कि क्या होता है, आपको मतलब वहां से आपको बाहर नहीं जाना है। मतलब कि मान लीजिए हम इस दरवाजे से चले गए तो एक जाने का तरीका इसका हो जाएगा मेरे को 7, कोई दरवाजे से जाएंगे 7। अब ध्यान देंगे उसी समय दरवाजा थोड़े क्या तोड़ के फिर बनाया जा रहा है, अरेंजमेंट उसी समय से किया गया, फिर उसको अरेंजमेंट कर दिया। व्यक्ति ने दरवाजा पहले ही से बना हुआ है,
आप क्या कर दिया, व्यक्ति ने कहा था सातों दरवाजे पर, फिर घूर छो के दरवाजे पर घूर गया कि कौन दरवाजा से आए, हई दरवाजा से आए कि हो दरवाजा से गए। आप बताइए वह व्यक्ति उस समय भी गया निकला होगा तो सातों दरवाजे पे भरी से घुमा होगा, कौन दरवाजा से घुसे कौन दरवाजा घुसे, यह दोनों प्रोसेस होना वह वहीं बेसिस पे हुआ, दोनों दो बार देख लिया बात को। इसलिए क्या हुआ कि दोनों साइमल्टेनियसली होने लगा, इसका मतलब कि दोनों एक साथ हुआ और दोनों प्रोसेस एक साथ हुआ तो इसका मल्टीप्लाई प्रोसेस हम लोग आते हैं। तो 7 या इसमें से जाने का तरीका 7, इसमें आने का तरीका हो जाएगा 6, मतलब हो जाएगा 7 तक 42। आप वो समझ रहे होंगे। तो यह क्वेश्चन जो है ना बहुत मतलब कि तो हम करते हैं फंडामेंटल और का एडिशन जो होता है बहुत यूजफुल है। अब इसको लाइफ में हम लोग बहुत यूज करेंगे। देखिए और अब आते हैं इसको नहीं अगर समझ में आएगा तो और इसको समझाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप कोई बच्चा को ऐसा ही बच्चा हो जाएगा जिसको समझ में नहीं आएगा, अपने या जो एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल को अपने से एक बार फिर रिपीट करेगा, और जो नहीं हो रहा आएगा तो एक बार वीडियो को फिर रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो आसानी से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन जो बताएंगे तब आसानी से समझेगा, 100% मार के डिटो की समझ में आ जाएगा। अपना लाइफ में हमेशा इसको यूज कीजिएगा। अब आते हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑल थिंग्स इन गिवंस, मतलब कि जो अरेंजमेंट करना है इसमें, जैसे कि मान लीजिए अरेंजमेंट करना मतलब कि सजाना है। मान लीजिए ध्यान देंगे आपके पास 4 गो लोग हैं ABC, इसको सजा दिए। अब मान लीजिए ध्यान देंगे 3 गो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही लोग के सजाइए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 लोग के सजाइए तो ऐसे सजा दे, पहले ए बैठा देंगे प्लीज को C, तो यह अरेंजमेंट हुआ। अब क्या करेंगे फिर कहेंगे नहीं एक को नहीं, पहले ए के साथ C बिठाएंगे, ये हो गया। लेकिन नहीं पहले B बिठाइए, पहले उसको बाद A, पहले उसको C, फिर B बिठाइए, पहले C और A, फिर नहीं C उसके बाद A और B, फिर कहेगा C उसके बाद B और A। तो यह सजाने का तरीका आपका मतलब कि इसको कैसे बिठाना है कि नहीं, इसको अरेंजमेंट किया गया। मतलब हम क्या करेंगे श्रृंखला पद्धति पर इसको हम बैठा दिए। तो आपको देखिए ये 3 गो वस्तु है, मतलब इसको बैठाने का जो तरीका हुआ है आपका 6। बैठाने का तरीका कितना हुआ 6। आपको दिमाग में बैठ रहा होगा कि बैठाने का तरीका कितना होगा। अगर यहाँ नंबरिंग कर दे 1 2 3 है कि नहीं, इसको नंबरिंग करके मल्टीप्लाई कर दे 1 2 3 तो आपको आ जाएगा आसानी से 6। अब कह रहे हैं ध्यान देंगे इसको सिलेक्शन करना है कि नहीं, मतलब बहुत सारे लोग हैं आपके n तक लोग हैं आप, मैं तीनों को लोग रखेंगे A B C है कि नहीं। क्या कर देंगे हम वो का सिलेक्शन करना, तीनों को सिलेक्ट कितना होगा नहीं बार सेलेक्ट किया ना, तीनों बार को हम लोग ऐसा ही देखे होंगे, एक बार ऐसे देखे होंगे तीनों आ जाए इधर, तो क्या करेंगे 3 हो जाए। मान लीजिए ध्यान देंगे अगर 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 नंबर है, अगर 6 नंबर है इसमें से सिलेक्शन करना है 2 नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई और ले लेंगे तो 2 को नंबर लेना है ना, तो आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर हमको 2 लेना है, इसको थोड़े अरेंजमेंट करवाना है, फर्स्ट नंबर हमको 2 लेना है, ये थोड़े के माने कि इसको सेंडिंग डिसेंडिंग फेंडिंग सजाना है, 2 नंबर लेना है बस लेना है। इसका कितना होगा आंसर 2। और मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका 5 को लेना था आपका 2 ले लिए, तो इसका देखिए ध्यान देंगे इसी के आपको याद रखना जरूरी है। इसमें से क्या करेंगे 2 को लेना है, मतलब 5 को में से 5 6 को है ना जी, तो 6 को में से हमको पता 2 को लेना है, तो 6 को में से 2 लेना है। तो इसमें से क्या ध्यान लगाना होगा कि 6 में से हमको 2 लेना है। तो मान लें कि 2 हमको लेना है, किसी को 2 को ले लेंगे, तो मान लें कि इसको 2 लेंगे, इसको 2 लेंगे और इसको 2 लेंगे। आगे नहीं कोई सजाना नहीं है, मतलब कि हमें कोई इसको कहा था मान लें कि इसको भी 2 ले सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं, मतलब कि कहा था हम लोग को दिमाग में आ रहा है कि इसको जो 2 लेना है मेरे को, तो कहा था 6 × 2 ये हो जाएगा लगभग। आप इसको और ऐसे लिखना चाहते हैं तो C6 2 मतलब हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल -2 मतलब हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसका 6 फैक्टोरियल कट जाएगा यहाँ पर, और 2 × 2 मतलब 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 15 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ से वो यहाँ ध्यान लगाएंगे हम, तो मान लीजिए किसी को हम 2 को लेना है, तो मान लें कि एक बार हम ले लिए, एक बार इसको हम ले, एक बार इसमें से हम लेंगे 1
और किसी को लेंगे 2। तो मान लें किसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करना है 5 में से हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, ले लिए इसमें से 2, उसको 1 को ले लिए, उसको 1 ले लिए, हम 6 को ले लिए। आप बताइए उसके पास कितना बचा, 1 ठो और लेना है मेरे को। हमको कहा था ऐसे अरेंजमेंट नहीं करना था ना ऐसे, तो हमको कहा हो जाएगा आपका इसके पास जो हो जाएगा आपका सिलेक्शन करने का मतलब कि इसको सी में से 2 को सिलेक्शन करना है, तो हमको आसानी से यह ले लेंगे। मतलब कि आपके पास हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। मतलब 15 जो होगा, जैसे कि यहाँ पर मान लें कि 6 को में से लिए थे, 6 को लोग थे, 6 को लोग में थे, 6 को लोग में से क्या करना है, 2 लोग का था, 2 लोग के मेरे को लेना था। अब बताइए कि 2 लोग को लेना था तो 4 लोग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, तो 4 लोग को हम लोग अरेंजमेंट कर दिए, मतलब कि आपको ये आ जाएगा। समझिए, नहीं समझे हैं तो एक और बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 को है उसमें से 4 को लेना है, तो 4 को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, मतलब 4 को हम सिलेक्ट मतलब कि अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो 4 को हम ले लिए। तो मान लीजिए 6 को अति किया जाएगा सिलेक्शन, ऐसे सजा देगा, मतलब लेने सजाने का तरीका हो जाएगा 6 मतलब कि 8 फैक्टोरियल। बात उसको 4 को मेरे को सजाना नहीं था, बल्कि रिमेनिंग जो बच गया है 0 रिमेनिंग बचेगा उसको सजाना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये आपको दिमाग बैठ रहा होगा, नहीं बैठेगा तो क्वेश्चन बताएंगे जब और तरीका से बैठेगा। एक और बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए बी और सी, तो क्या कर माना कि एक हम लोग सी डी लिख लीजिए, डी और ई 5 को है, 5 में से मेरे को क्या करना है, 3 रुपये लेना है, 3 रुपये लेना है। और मान लीजिए इसको सजाने का तरीका क्या हो जाएगा, इस लिखने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, अब 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब उसमें से क्या करना है, 3 को लेना था, 3 को जब ले लिए तो 3 को एक साथ 3 को जब ले लिए तो 3 को साथ अंदर उसको अरेंजमेंट होगा ना, तो 3 को फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और उसके बाद 2 को बचेगा इसका, उसको भी कहीं कहीं रह सकता है। तो देखिए मात्र कहने करता है कि 3 को जो लिए हैं बसते हैं उसको साथ 3 को एक साथ ले लिए, और अंदर जो होगा कैसे कैसे बैठेगा तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, और 2 को बेचारा बचेगा, 2 भी ऐसे इधर कूद इधर बैठेगा, मतलब वहाँ कूदेगा, 2 तीनों को आप एक साथ लेना है ना, 3 को ऐसे यहाँ पर बैठे, 3 को यहाँ बैठो, 2 को उधर बैठेगा, बाकी 3 को ऐसे से बैठ सकता है, इधर ऐसे बीच में बैठ सकता है कि नहीं। मैंने 5 को फैक्टोरियल होगा, 5 को लोग में क्या कर दिए, उसको लोग की मतलब कि हम लोग क्या कर दिए, अरेंजमेंट भी करना पड़ रहा है। जो 3 लोग हैं तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट नहीं ले हटाना था, और उसमें से 2 लोग भी करना था, इसलिए हटाना था तो इसलिए डिवाइड करना था। यहाँ पर जो हटाना रहता है ना तो डिवाइड करना पड़ता है, समझ गए। और अगर ध्यान जुड़ना रहता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अब वो दिमाग बात को ही रखना जरूरी है। तो हो गया डिवाइड इसलिए करते, लेकिन इतना जो अरेंजमेंट करने वाला को हटाना था, लेकिन हमारा सिलेक्शन करना। अब वो जब मान लीजिए, ध्यान एक छोड़ बता रहे हैं आपको, मान लीजिए देखिए कि राम श्याम घन श्याम एगो राधे श्याम, 4 लोग हैं, 4 लोग में से 2 लोग के लेना है, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम, इसमें से 2 लेना। और सजाएंगे माना कि सच के बैठता हो, सच के बैठता हो, सच के बैठा तो हमको 2 लेके लेना है, 2 के साथ ले लेना है। तो 2 को लेकर तो 2 को तो भाई 2 को अगर मान लीजिए 2 को अपने आप को बदल सकता है ना, ऐसे तो 2 को लेना है ना, ऐसे बदल सकता है, तो वो उसको हटाना है, जो बदल रहा है तो उसको हटाना है, क्योंकि हम लोग बदलना नहीं, कल केवल सिलेक्शन करना है। तो बदल रहा था, और जो रिमेनिंग जो 2 बच गया था वो भी बदल रहा था, यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, इसको बदलने का तरीका होता है। तब आ गया समझ गए। तो यहाँ पर इतने अभी नहीं जो समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें पूरा समझ में आएगा। यही पूरा लग रहा है कि पूरा को समझ में आया होगा। आई होप आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए जय हिंद।